भारत की राजधानी दिल्ली का अभी तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। क्या आप मान सकते हैं कि 50 साल तक बैंकिंग सेक्टर में टॉप पोजीशन पर काम कर चुका इंसान भी ऐसे झांसे में आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक अनुभवी बैंकर स्कैमर्स का शिकार हो सकता है तो हम और आप कितने सुरक्षित हैं? आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में एक रिटायर्ड बैंकर 6 हफ्तों तक स्कैमर्स के कब्जे में रहे, कैसे उन्होंने अपनी 22.92 करोड़ की लाइफ सेविंग्स खो दी। साउथ दिल्ली का पॉश इलाका गुलमोहर मार्ग, यहाँ रहते हैं एक 78 साल के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा। उनकी जिंदगी पिछले 6 हफ्तों तक बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। रोज शाम दोस्तों के साथ पार्क में टहलना और परिवार के साथ गेट टुगेदर। सबको यही लगा कि जिंदगी पहले जैसी है, लेकिन असल कहानी इसके पीछे छिपी थी। इन्हीं दिनों में मल्होत्रा ने अपने 3 बैंक खातों से 22.92 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुल 21 ट्रांजैक्शन, और वो भी 16 अलग अलग खातों में। और हैरानी की बात यह है कि बैंक मैनेजर को भी शक नहीं हुआ। एक ब्रांच में तो वो चाय पीते पीते करोड़ों का ट्रांसफर कराते रहे। असल में वे शिकार बन चुके थे एक डिजिटल अरेस्ट का। फोन पर कॉल आया, सामने वाले खुद को प्रवर्तन निदेशालय और मुंबई पुलिस का अफसर बता रहे थे। मल्होत्रा को विश्वास दिलाया गया कि उनकी पहचान टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुई है और अब सिर्फ आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें बचा सकते हैं। पर शर्त ये थी कि वे जमानत के तौर पर पैसे जमा कराएंगे। मल्होत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी के कब्जे में हूँ। मेरी सोचने की क्षमता ही चली गई थी। मेरा पूरा दिमाग स्कैमर्स चला रहे थे। 6 हफ्ते लगे उन्हें हिम्मत जुटाने में। आखिरकार 19 सितंबर को उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उसी दिन एफआईआर भी रजिस्टर हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती शुरू हुई, उलझे हुए मनी ट्रेल को सुलझाने की। पता चला कि सिर्फ 21 ट्रांजैक्शन से 16 खातों तक गया पैसा आगे और टूटकर 7 लेयर्स में बट गया। कुल मिलाकर अब तक 4236 ट्रांजैक्शंस हो चुके थे। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट के ज्वाइंट कमिश्नर रजनीश गुप्ता कहते हैं कि हमने कोई मामले में देखा है कि पैसा 20 तक लेयरों में घुमाया जाता है। इस केस में गोल्डन ओवर यानी तुरंत रिपोर्ट कराने का समय निकल गया। इस वजह से स्कैमर्स को पकड़ने और पैसे फ्रीज करना और मुश्किल हो गया है। 4 अगस्त से 4 सितंबर के बीच मल्होत्रा 21 बार 3 अलग अलग बैंक ब्रांचों में गए। वहीं से उन्होंने करोड़ों रुपए का ट्रांसफर करवाया। पैसे यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक की शाखाओं में गए। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, लेकिन एक भी ट्रांजैक्शन दिल्ली के किसी बैंक में नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि मल्होत्रा खुद लगभग 50 साल तक बैंक में रहे थे। 2022 में रिटायर हुए और जिन 3 शाखाओं से उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए वे उनके घर के बेहद पास थे। लोकल मार्केट की सेंट्रल बैंक ब्रांच 5 मिनट की वॉक, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव। लेकिन वहां के मैनेजरों को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि ये सब दबाव में हो रहा है। गुप्ता बताते हैं अब तक 2.67 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में फ्रीज किए गए हैं, लेकिन यह चोरी गए पैसों का केवल छोटा सा हिस्सा है। हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन बाद मल्होत्रा ने वो दिन याद किया जब वो सिलसिला शुरू हुआ था। 1 अगस्त एक अनजान कॉलर ने कहा, आपकी पहचान टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हुई है। बचना है तो पैसे जमानत के तौर पर ट्रांसफर करो, बाद में सब वापस कर दिए जाएंगे। एचडीएफसी डीमेट अकाउंट से पैसे निकालकर उनके 3 बैंक खातों में डाले गए। 2 दिन लगे इस प्रोसेस में। फिर आरटीजीएस के 21 हिस्सों में 16 खातों में भेजे गए। स्कैमर्स यही नहीं रुके। 19 सितंबर को उन्होंने दोबारा कॉल करके 5 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन इस बार मल्होत्रा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे नहीं डालूंगा। अगर जरूरत है तो मैं 5 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कर दूंगा। स्कैमर्स ने धमकी दी कि तुरंत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मल्होत्रा इस बार नहीं डरे। उनकी सख्ती के बाद फोन कट गया और यहीं इस ठगी का खेल खत्म हुआ। एफआईआर के अनुसार 9.68 करोड़ रुपए
सेंट्रल बैंक से निकाले गए, 8.34 करोड़ रुपए HDFC से और 4.9 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा बैंक से। कहानी सिर्फ मल्होत्रा जी की नहीं है, ये एक आईना है, एक चेतावनी। स्कैमर्स सिर्फ बुजुर्गों को नहीं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि टेक सेवी लोगों को भी फंसा सकते हैं, क्योंकि उनका हथियार टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारा डर और भरोसा है। ऐसे कॉल से डरिए मत और अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।